हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे आप एक जगह बैठे बैठे अपने ट्विन से किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं जबकि आप नो कांटेक्ट में हैं और आपको पता है कि अभी पता नहीं कब तक हम नो कांटेक्ट में रहने वाले हैं। कोई ऐसा मिरेकल हो नहीं पा रहा है कि हम मिल पाएँ या कोई ऐसा समय नहीं बन पा रहा है। वैसे तो देखिए, ये जो जर्नी है ये एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक पल छिन सिर्फ डिवाइनली गाइडेड टाइम के हिसाब से चलती है। यूँ तो खैर ज़िंदगी की हर एक पल, हर एक चीज़, हर सब कुछ डिवाइनली गाइडेड ही होता है हर पल। पर इस जर्नी से संबंधित तो हम कुछ भी कर ही नहीं सकते। हमारे प्रयास तक हमारा साथ उस समय नहीं दे रहे होते जब तक टाइम नहीं आ रहा होता। ये ज़रूर है कि हम प्रयासों को एक बीज की तरह से डाल सकते हैं, जैसे हम पृथ्वी पर बीज डालते हैं ना, धरती पर उगाने के लिए फूल फल पेड़, तो उसे हम तुरंत नहीं पा सकते। हम आज अगर ये इंटेंशन लेकर बीज लेकर चल रहे हैं अपने हाथ में कि हमें कल को आम खाना है, तो हम आज उस बीज को डाल रहे हैं, तो कल ही तो नहीं खा सकते हम। उसमें प्रोसेस वो पूरा है, पूरा उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम उन आमों को उगने में लगता है ना, या जो भी है। तो उस बीज को डाल के तुरंत हम नहीं उसका फल ले सकते। बट हाँ, जब हमने बीज डाला है और हमारे द्वारा वो डाला गया है, तो वो हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर वो चीज़ हमें ही देगा, क्योंकि हम उसको डाल रहे हैं, उसे सींच रहे हैं, उससे चाह रहे हैं। हमारी एनर्जी उस तक जुड़ी हुई है, हमारी चाहतें उसके साथ पूरी की पूरी जुड़ गई हैं, नसीब जुड़ गया है, जो भी है। तो ऐसे ही ये जर्नी होती है। जब हम इस जर्नी में होते हैं तो हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं, और ये सारे प्रयास हमारे बीज की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए पूरी ज़िंदगी को एक पूरे खाली मैदान की तरह समझिए। ठीक है, वो आपका अपना मैदान है, उसमें एक जगह डाला आपने, ट्विन फ्लेम जर्नी में गए हैं आप, तो वो बीज डला, वो तो शुरू से डला, जब से आप पैदा हो जब से डला हुआ है। अब उस बीज को उगने में टाइम लगा आपको समझने और समझने कि भाई मैं जर्नी में हूँ। ये पौधा उगा बहुत टाइम बाद। ये पौधा जो प्रॉब्लम्स दे रहा था ना बचपन से, हम टेस्ट एंड ट्रिगर्स, ट्रामास, और ये अप्स एंड डाउन्स, और ये फेल्योर्स, और ये अकेलापन, और ये दुनिया में होते हुए भी दुनियावी बातों से अलग अलग थलग महसूस करना, अधूरेपन का एहसास करते रहना, जीवन भर एक सीख में रहना, सर्च में रहना, ये सब चीज़ें क्यों थी वो थोड़ा थोड़ा पेड़ निकल के आता है आपकी एज में। जब भी आपको अवेकन करना होता है, चाहे आप 22 साल की एज में हो रहे, चाहे 42 या 52 या 55 या 60, जब भी आपने होना है, तो वो आपके कर्मों के हिसाब से जैसे आप पानी डाल रहे ना उस पेड़ में, तो वो डल रहा है ना अपने आप, और वो उग रहा है धीरे धीरे धीरे। ओहो, फिर निकल के आता है वो पेड़ में वो फल, जो कहता है, आपने उस फल को खोल कर देखा तो उसमें लिखा है ट्विन फ्लेम जर्नी, कि आपके साथ ही जो सब कुछ हो रहा था, ये पृथ्वी जो डगमगाई जा रही थी आपकी, उसमें पेड़ निकलना क्या था, वो ट्विन फ्लेम जर्नी का था। ओ माय गॉड। ठीक है, अब आपने उस पेड़ को देखा, उस फल को आपने देखा। अब आपने दूसरी तरफ क्या करा जा करके कि इस जर्नी का मतलब ये है, यानी कि ये उथल पुथल मेरे जो ज़मीन पर हो रही थी, ये पेड़ निकलना चाह रहा था, ट्विन फ्लेम जर्नी का बीज था मेरे जीवन के इस मैदान में। ठीक है, अब उस तक आते आते आपकी एज तो ऊपर हो ही गई है, समझदार हो गए हैं, बहुत कुछ झेल लिया है, लेकिन ये कसक, ये अधूरापन था किस लिए? वो आपको पेड़ ने निकल के फल ने बताया है कि भैया आप जर्नी में हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ जो हो रहा था आपको एक जवाब मिल गया। अब जर्नी में हैं तो आपने अब दूसरी मैदान बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको पूरा मौका मिला हुआ है, बीज भी हर तरीके का रखे हैं आपके पास, बट आप उन बीजों में से कौन से बीज सेलेक्ट कर रहे हैं दूसरे बीज बोने के लिए? अभी तो केवल जर्नी आपको पता चली है, अभी तो केवल एक पेड़ निकला है, मैदान तो बहुत बड़ा है, आप कुछ भी उसमें बोइए। अब क्या करेंगे आप? बीज का भी बहुत सारा भंडार, उनमें सब पे लिखा है अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ब्लेमिंग, और हर चीज़ को अपने ऊपर लेने वाली, मतलब कि भाई मेरी वजह से हुआ है, ये सही गलत थॉट, सही थॉट, अच्छे बुरे की पहचान, चुनाव, कि क्या गलत है क्या सही है, इसमें से क्या चुन लूँ मैं, रास्ते अलग अलग, ये इस तरह के बीज हैं बहुत सारे। अब आपने एक तरफ डाल दिया, हाँ जी, आदर्शों का बीज, दूसरी तरफ डाल दिया आपने नैतिकता का बीज, सहनशीलता का बीज, ये सारे बीज आपने इधर उधर फैला दिए हैं अपने। आपने मंत्रचारण, आपने चैंटिंग, आपने विश्वास, यूनिवर्स से प्यार, आपने पूजा पाठ, ये जो भी कुछ करा, इन सभी तरह के जगह जगह बीज फैला दिए हैं। अब आपने कर्मों का एक अलग ही हिसाब बना रखा है आपने अपना, कि मुझे अच्छे ही करने हैं भाई, मुझे तो करने ही हैं। ये वो व्यक्ति बनाया है मैंने अपने इमेजिन में, जो सब कुछ ठीक ही कर रहा है, चुनाव हमेशा सही चीज़ का कर रहा है, सही और गलत में से हमेशा सही को चुन रहा है, न्याय और अन्याय में से हमेशा न्याय को चुन रहा है। वो है ये व्यक्ति जो अपने ये बीज डालता चल रहा है। अब उसे यहाँ डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मेरा होगा क्या, मैं तो बहुत अच्छा सब कुछ कर रहा हूँ। भैया वही होगा, ये मंत्र चैंटिंग कर रही हूँ, बहुत समय से कर रही हूँ, हो तो कुछ नहीं रहा मैडम, मैं तो डिसअपॉइंट हो गई। अरे भैया, तुमने बीज डाले हैं, ये मंत्र आपने बीज डाले हैं, ये सारे जो अफर्मेशन कर रहे हो, ये सारे जो प्रयास कर रहे हो, ये सारे जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, वाटर टेक्निक कर रहे हो, अच्छे तरह से रह रहे हो, सारे फैसले ले रहे हो, गलत सही में गलत का साथ नहीं दे रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो, लोगों को माफ़ कर रहे हो, ब्लेमिंग की एनर्जी में बिल्कुल नहीं हो, ये सब कुछ अगर आप कर रहे हो और कष्टों में हो रहे हो और संघर्षों को प्यार से जी रहे हो, तो ये आपके बीज की तरह काम करेंगे, आपके लिए एक ना एक दिन उगेंगे ज़रूर।
आएंगे भी ज़रूर, आपके सामने ही आएंगे, ये मैदान आपका है, इसमें आप खुल के खेलो। अब उसमें गलत गलत चीज़ें मत करो, वो भी फिर वही सामने आएगा, आपको वही चीज़ें खानी होंगी। जब आप इसमें एक तरीका यही होता है ना, जब आपका पेड़ खिला, वो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो पहला पेड़ अपने आप से निकला था, उसके बाद आपने जगह 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 बीज डाले हैं, उस पेड़ के जो फल को निकला था आपको लेना पड़ेगा। जहाँ पे जो जो कुछ भी आपने बोया है वो आपको काटना ज़रूर पड़ेगा, उसको आपने ही लेना है, वो ऐसे नहीं होनेगा। वो करेंगे आपने जब ट्विन फ्लेम जर्नी का निकला तो जर्नी का आपने फल लिया ना अपने हाथ में, तो वही हुआ। ठीक है, ऐसी जो और चीज़ें करते चले हो, उनके उनके जो जो फल या फूल निकले हैं उन्हें भी आपने उन्हें चुगना ज़रूर है, अपने ही पल्ले में डालना है उन सबको आपने। अब इस चीज़ में ये आप देखें कि उन्हीं आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो उन बीजों को डाला, उनमें से एक बीज आपने ये भी डाला था वहाँ पर, अपने कहीं ना कहीं चक्रा हीलिंग करी थी आपने, करते हैं आप, रोज़ करते हैं। उसका क्या प्रभाव और फ़ायदे नुकसान आपको देखने के लिए मिलते हैं इस जर्नी में, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, और जब आप चक्रा उस पर काम करते हैं अपने, तो वो वेस्ट तो कहीं नहीं जाता है। आप ये ध्यान रखना, आप जिस भी चीज़ पर ध्यान देंगे ना, वो चीज़ कभी ख़राब नहीं जाएगी। कोई मेहनत करी हुई ख़राब नहीं जाएगी, कोई मंत्र बोला हुआ ख़राब तो कभी जाएगा नहीं। वो चीज़ें कैसे ना कैसे आप तक लौट कर ज़रूर आती हैं, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, चाहे अच्छा किया है चाहे बुरा किया, लौट कर ज़रूर आना है। वो प्यार भेज रहे हैं ना चारों तरफ, तो लौट कर ज़रूर आना है। और उस व्यक्ति के लिए भेज रहे हैं तो उसकी तरफ से लौट कर आना ज़रूर है। ये बात आप बिल्कुल पल्ले में गांठ की तरह बांध लीजिए, ये डेफिनेट चीज़ों में से एक चीज़ है, लौट कर आता है। तो आपने देखा एक चक्र जो आपको बहुत ज़्यादा इसमें काम देगा ना, जिस पर आपका काम करना, वो है थर्ड आई चक्रा। ठीक है, जो जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा आगे स्पीड अप करता है वो है आपका थर्ड आई चक्रा। आप थर्ड आई चक्रा पे यदि मेडिटेशन के समय बहुत ध्यान देते हैं, मतलब बहुत भी ये नहीं कि बिल्कुल प्रेशराइज कर दिया और पूरी तरह से उसमें वो कर लिया, नहीं, आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं ना, धीरे धीरे हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके, तो वहाँ पर वो एक्टिवेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर सोचते हैं, वहाँ पर वो टेलीपैथी मजबूत होती जाती है। स्टार्टिंग में शायद आपको ऐसा लगेगा कि शायद नहीं हो रहा है, बट नहीं, वो धीरे 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 वो इस तरीके की ग्राउंडेड सिचुएशन ले आएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर, ऐसा ग्राउंडेड हो जाएगा कि आप करेंगे और वहाँ होगा। जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, मैनिफेस्ट कर लेते हैं बड़ी जल्दी, वो तो आपने करा कि मेरी चाहतें पूरी हों, मेरी इच्छाएं पूरी हों, लेकिन उस व्यक्ति से जो टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन स्थापित करना है ना, वो भी आपने करना है। आप थर्ड आई पे क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। DMDF बैलेंस कैसे करने होते हैं। इसमें आपको ये बैलेंसिंग जैसे ही आ जाती है, आप अकेले होते भी अकेले नहीं होते हो, आप हार भी नहीं सकते कभी भी। आप बिल्कुल कभी महसूस ही नहीं करोगे कि मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पर, नहीं, आप बिल्कुल उसके साथ हो, वो व्यक्ति आपके साथ है। अब आप क्या करें इसके लिए, एक बहुत अच्छा सा और प्यारा सा उपाय बताती हूँ मैं, जो जिसमें आज का ज़माने का जो कुछ एक चीज़ है वो भी हमारा साथ देगी, जो कि ये चीज़ें हमारे मतलब अच्छे उसके लिए हुई है ना, ये फ़ोन का आविष्कार, ये टेक्निक्स, ये डिजिटलाइज ज़माना। आपने क्या करना है, थर्ड आई पे अपना वर्क करना, थोड़ा थोड़ा किया है आपने, 4 मिनट दिए, आपने ये करा, डेली किया, और अपने थर्ड आई पर आपने पूरा ध्यान दिया। उसके बाद आपने उनको विजुलाइज़ करना है, अपने DM को। ठीक है, DM को आपने विजुलाइज़ किया, आपने उनका फेस सोचा, पहले उनकी थर्ड आई के बारे में सोचा, आपने टेलीपैथिकली उन्हें कोई मैसेज भी भेजा। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज भेजा और वहाँ पर वो ट्रिंग ट्रिंग फ़ोन की घंटी बज गई, नहीं नहीं नहीं, ये तरंगे हैं, बिल्कुल हैं, बट ये तरंगे थोड़ा सा धीरे हिसाब से अपने काम करती हैं। आपकी इंटेंशन प्योर है, आपकी स्पीड अच्छी है, आप अच्छे % सोल हैं, आपकी जो चाहते हैं वो कितनी ज़्यादा, डिज़ायर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, और फिर उसके अंदर के आपके इंटेंशंस कितने ज़्यादा प्योर हैं, वो सब चीज़ें महसूस मायने रखती हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने अपने वो किया, थर्ड आई पे उन पर पहुँची, और आपने कैसे किया कि आप बिल्कुल अपने मन में उनकी फ़ोटो, उनकी शक्ल सोचें आप बिल्कुल शांति से। फिर आपने उनके हाफ फेस पर अपना हाफ फेस एकदम मर्ज होते हुए सोचना है, बिल्कुल मर्ज हो रहे हैं आप दोनों, हाफ फेस एक है। आप 3D लाइफ के बारे में इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा आपने बिल्कुल नहीं सोचना, आपने बस ये सोचना कि ये व्यक्ति मुझसे भी प्यार करता है, मुझसे ही प्यार करता है, चाहे भले ही ये समय कुछ भी दिखा रहा है, कुछ भी दुनिया में हो रहा है, लेकिन ये करना तभी है जब आपको ये कन्फर्मेशन साइन मिल जाए, पूरी तरह यूनिवर्स आपको बिल्कुल कन्फर्म कर दे कि भैया ये तेरा ट्विन फ्लेम है और इस बात पर विश्वास करो। कन्फर्मेशन करा लो, नहीं तो कैसे बहुत इजीली इसका कन्फर्मेशन मैं भी कर सकती हूँ, और बहुत से मतलब लोग बाग कहते हैं कि कर देते हैं, बट भाई मैं अपने बारे में कहती हूँ कि मैं काफ़ी हद तक आपको बिल्कुल सिंपली इसका आंसर दे सकती हूँ कन्फर्मेशन का क्या है। और बाकी तो आपकी सोल बताती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आप देखें, और यूनिवर्स बताते हैं सबसे ज़्यादा, वो आप देखें, उस हिसाब से आप बात को समझें और उनको अपने फेस के साथ मर्ज करते हुए बिल्कुल थर्ड आई पे जोर डालते हुए। और एक मंत्रा है
छोटा सा मंत्र है ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शक्ति शिवाय, इसमें शिव भी है, इसमें शक्ति भी है। ओम नमः शिवाय आप बोलते हैं, ओम नमः शक्ति शिवाय, इसमें आप दोनों का नाम लेते हैं, दोनों को याद करते हैं। वो मर्ज करते समय धीरे 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 दोनों के फेस क्लोज आ रहे हैं और आप मन के अंदर ये सोच रहे हैं कि हम एक हो गए, हमारा चेहरा एक है, हम आधे आधे दोनों एक हैं। तो इस अर्धनारीश्वर के फॉर्म को अपने मन में, अपने थर्ड आई में आप बिल्कुल बसा लें। तो जब भी आप कभी डिप्रेस्ड महसूस करें, इस जर्नी पे से मन ना लगे या वो हटे, तो आपको सीधा सीधा वही विजुलाइज करना है, आप दोनों एक हैं। एक अर्धनारीश्वर का एक प्यारा सा फोटो लीजिए, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ये कुछ टेक्निक्स होती है ना, फोटो से हो जाता है, मतलब कुछ इस तरीके की टेक्निक होती है फ़ोन में भी। आप ऐसा एक फ़ोटो तैयार कर लें अपना। और ये मैं सिर्फ उनसे कह रही हूँ जो वाकई में सच्चाई में और बिल्कुल तरीके से आप इस जर्नी में हैं। किसी को हार्म नहीं पहुँचाना है, ना ही किसी पे काला जादू करना है कि चलो वही ऐसे कर दो। जो हो सकता है वही करें, इंटेंशंस प्योर रखें, हमें किसी को वो नहीं करना। बट आप अपने फ़ोटो में अपने तसल्ली के लिए, जो बहुत परेशान होते रहते हैं ना, घूमते हैं कि परेशान हो रहे हैं यार, याद आ रही है और वो हो रहा है और हम संभाल नहीं पा रहे अपने आप को, रोए जा रहे हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ ज़रा बता रही हूँ। इमोशनली इम्बैलेंस्ड महसूस कर रहे हैं, तो आपने वो फ़ोटो जो तैयार किया हुआ है, उस फ़ोटो को आप देखें, आँख बंद करके भी सोचें, आँख खोल के भी देखें, और जब देखें तो आप बिल्कुल ओम नमः शक्ति शिवाय का, ये जो ओम नमः शक्ति शिवाय का जाप करते हुए बिल्कुल अपने आप को और उनको एक फॉर्म में समझें। क्योंकि यदि आपको उन्होंने बनाया है उनके तरह से, तो मतलब उनके ही लिए, तो वो ही बन पाएगा, वो फ़ोटो उसी तरह से बन पाएगा। और उसकी वो कितना खूबसूरत आएगा फ़ोटो आपके सामने, कितना वो सुंदर लग रहा है ऐसे हाफ फेस मिलने के बाद, वो आपको खुद बता देगा कि वाकई में आप इस जर्नी में हैं या वाकई में ये अटपटा सा लग रहा है ये मैच। तो ये पता चल जाएगा आपको, ये मैच मेकिंग जो करी है फ़ोटो से, वो कितनी अच्छी लग रही है या कितनी बुरी लग रही है। ये आपको बता देगा कि ये आप कितना हद तक इस जर्नी को समझे हैं और वाकई में आप इस जैसे समझ रहे हैं अपना ट्विन फ्लेम, वो वाकई में आपका है या फिर वैसे ही लग ही रहा है आपको। ये एक नॉर्मल सोल कनेक्शन है, नॉर्मल एक लव रिलेशन है या क्या है, वो आपको पता लग जाएगा। वो होता ही ऐसा है, वो फेस की फीचर्स की बनावट ही ऐसी होती है उनका। जैसे मैंने बोला, जो तिल आपके राइट साइड होंगे, लेफ़्ट साइड होंगे, वो उनके राइट साइड होंगे। जो थोड़ा सा आपने मतलब होता है ना, आपका फिजिकल अपीयरेंस जैसा होता है, उनका भी कुछ वैसे ही होता है। आपके बाल एक से होते हैं, आपका ये वो बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो जब वो कंप्लीट बनेगा, तो वो इसीलिए तो बनाया जाता है। अर्धनारीश्वर का रूप ऐसे ही तो होता है। ये तिल विल क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो जब आप एक साथ रखेंगे, तो वो जो चीज़ उनके राइट साइड आएगी वो आपके लेफ्ट साइड आएगी। और वो जब कंप्लीट, मतलब काफ़ी हद तक, ऐसे नहीं कि बिल्कुल डिट्टो वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है, बट फिर भी कोई कनेक्शन ना होते हुए भी आपका बहुत कुछ ऐसे राइट एंड लेफ्ट होता रहता है, हुआ होगा और होता ही है। आप पता है आपको एक चीज़ और नोट करना, चलते समय यदि आप अपना हमेशा लेफ़्ट पैर उठाते हो, तो वो हमेशा राइट पैर उठाते हैं। यदि आप राइट उठाते हो, तो वो लेफ़्ट उठाते हैं। वो अपने शरीर की जिस अंग को आप जिस तरीके से मूव करते हो ना, सामने वाला अगर उस तरह से करता है, तो समझ लीजिए वो आपसे ज़्यादा, अगर वो मेल है, मतलब डीएम है, और वो लेफ़्ट साइड की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करता है, तो समझ लीजिए आपसे ज़्यादा ही काम निकलवा रहे हैं वो अपना, मतलब वो आपको लेके चल रहे हैं साथ में, आप उनके अंदर हैं, उनका फेमिनिन पार्ट एक्टिव हो रखा है इस वक्त, आप उनके अंदर हैं। और आप जिस चीज़ के लिए राइट साइड को यूज़ करते रहते हैं, ज़्यादा राइट हैंड, राइट लेफ्ट लेग और ये सब, राइट ब्रेन से ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आप समझिए कि आप भी उनसे काम ले रहे हैं। वो इनडायरेक्ट वे में वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह से अलग अलग कामों में वो भी सपोर्ट चल रहा है। ये बातें सुनने में थोड़ी सी ऐसी लगती ज़रूर है कि ये सारी शायद कल्पना है, लेकिन नहीं, ये कल्पना नहीं है, यही सच है, ये इस ब्रह्मांड का सच है। वरना इसके अलावा कोई और सच है तो बता दीजिए कि वो सच है ब्रह्मांड का। ये जो प्रैक्टिकली ज़्यादा ही साइंटिफिकली सुनते हैं बातों को, यदि उनके पास किसी और बात का जवाब होता है कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो दो व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहे हैं हर वक्त, तो उसका कोई एक ऐसा लॉजिकली जवाब अगर आप दे सकते हैं तो वो देंगे, नहीं तो इन बातों को मानें, क्योंकि यही सच है। शिव शक्ति पर यदि विश्वास किया तो इन सभी तथ्यों पर विश्वास करें, क्योंकि ये अब हम नहीं बोल रही है, हमारे पुराने शास्त्रों के अनुसार निकाली हुई गणनाएँ हैं जो कि सच हैं। बहुत सारी बातें अगर माने तो भगवान है, नहीं तो भगवान भी कहाँ दिखाई देते हैं, पर है ना वो, जैसे जैसे ये सच है ऐसे ऐसे ये भी सच है, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने की, धीरे धीरे अब मैं अन्य वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और इस तरीके की वीडियो अगर आप और चाहते हैं कि मैं इस तरीके के टॉपिक्स पे और थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए इनको बनाऊँ, एक्सटेंड उसमें लेवल पर लेकर जाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, पर्सनल गाइडेंस के लिए यदि आपको लेना है तो 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। घंटी बज गई, ये अच्छा साइन है। थैंक यू।